किसी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़े धार्मिक आस्था के साथ एक ब्राह्मण रहे थे। उनका नाम रामदास था। रामदास जी की श्रद्धा भगवान गणेश में थी। उनके घर के प्रारंभ में ही एक छोटे से मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित थी। रामदास जी हर रोज सुबह शाम गणेश जी के समर्पण करते और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगते। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ। यह मेला गणेश जयंती के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा था। रामदास जी भी अपने परिवार के साथ मेले में गए। मेले में उन्होंने अनेक लोगों से मिलकर बातें की और उनके साथ गणेश जयंती के उत्सव का आनंद लिया। मेले के दौरान एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए रामदास जी को लोगों ने आह्वान किया। एक गरीब किसान ने अपनी समस्या सुनाई। उसकी फसलें सूख गई थीं और उसे उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए खाना नहीं मिल रहा था। उसने रामदास जी से मदद की गुहार लगाई। रामदास जी ने गांव के सभी लोगों से एक साथ गणेश जी के समक्ष प्रार्थना की। वे सभी गणेश जी की कृपा से विश्वास रखते थे। रात होने के बाद रामदास जी ने एक सप्ताह तक गणेश जी का व्रत रखा और प्रार्थना की। एक सप्ताह बीतने के बाद अचानक बारिश होने लगी और उस गरीब किसान के खेतों में पर्याप्त वर्षा हो गई। गणेश जी की कृपा से उसकी फसलें बच गई और उसका परिवार सुरक्षित रहा। इससे लोगों का विश्वास और श्रद्धा रामदास जी के प्रति और भी बढ़ गया। एक बार गांव में एक महिला ने अपने बच्चे के बीमार होने की शिकायत की। वह हफ्चा बुखार में पड़ गया था और कोई उपाय नहीं हो रहा था। उसने रामदास जी से मदद की गुहार लगाई। रामदास जी ने फिर गणेश जी की प्रार्थना की और व्रत रखा। उन्होंने महिला को गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठने के लिए कहा और उसके लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में महिला का बच्चा ठीक हो गया। ये सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और रामदास जी के और भी अधिक श्रद्धा में वृद्धि हुई। ऐसे ही एक दिन गांव में अचानक एक बड़ा अपघात हो गया। एक घर की दीवार गिर गई और कुछ लोगों को घायल हो गया। उन्होंने रामदास जी से मदद की गुहार लगाई। रामदास जी ने फिर गणेश जी की प्रार्थना की और व्रत रखा। उन्होंने अपने समस्त श्रद्धालुओं से गणेश जी की कृपा की विनती की। अचानक गांव में एक समृद्ध व्यापारी ने आकर उस घर की दीवार की मरम्मत कर दी और उन घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। यह सब गणेश जी की कृपा से हुआ था। इसी प्रकार गणेश जी की कृपा से और रामदास जी की श्रद्धा से गांव के लोगों का जीवन आनंदमय और समृद्ध हो गया। एक दिन गांव में एक विदेशी व्यापारी आया और वहां एक उद्योग स्थापित करने की सोच रहा था। उसने रामदास जी से सहायता की मांगी और उनसे गांव के साथ मिलकर उद्योग स्थापित करने में मदद की। रामदास जी ने उस व्यापारी को गांव के उत्कृष्ट प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया और उन्हें उस जगह की ऊर्जा और पोटेंशियल के बारे में जानकारी दी। उनके साथियों के साथ मिलकर रामदास जी ने उद्योग के स्थापना में मदद की और उसे समर्थ बनाने में सहायता की। इस उद्योग के उत्पादों ने गांव के अर्थ संगठन में बढ़ोतरी की और स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया। गांव में उद्योग के उत्थान के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वहां की जीवन स्तर में वृद्धि हुई। गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आया और वहां के लोगों ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। गणेश जी की कृपा और रामदास जी की अद्वितीय श्रद्धा ने गांव के लोगों को अधिक समृद्ध और समाज में सशक्त बनाया। इससे स्थानीय समुदाय को नई आशाएं और नए आदर्शों की प्राप्ति हुई। इस रूप में गणेश जी के आशीर्वाद और रामदास जी की श्रद्धा ने गांव को एक नया दिशा दिखाई और उसे समृद्ध, सशक्त और समाज में सामर्थ्य बनाया। ये 5वां और अंतिम भाग है जो हमारी कहानी को समाप्त करता है। गणेश जी की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहे।